कबीर। अब तो कबीर, आमिर ने हमारे मिशन में हमारा साथ दिया, अलीना की जिंदगी खराब होने से बचाई। अगर अलीना उससे शुक्रिया कहने चली गई तो इसमें क्या गलत है? तुम्हें क्यों अच्छा नहीं बस लगा? हमें अच्छा ही लगा। वही पूछ रहे हैं, क्यों अच्छा नहीं लगा? ज़ारा, जैसे हमें खड़े होकर खाना खाना अच्छा नहीं लगता, जैसे हमें औरतों का हाथ मिलाना अच्छा नहीं लगता, जैसे हमें जिस्म की नुमाइश अच्छी नहीं लगती, जैसे हमें गाना बजाना अच्छा नहीं लगता, जैसे हमें दिखावा, गुरूर, बेनमाजी होना अच्छा नहीं लगता, जैसे हमें दीन और ईमान के रास्ते से दूर भटकना अच्छा नहीं लगता, वैसे ही ज़ारा, जब हमारी छोटी बहन किसी नामहरम के साथ कॉफी पी रही है तो हमें अच्छा नहीं लगता। इसमें बहस की क्या बात है? हमने वो फाइल कहाँ रख दी? क्यों देख रही हो हमें ऐसे? सुनो ज़ारा, हम सुन्नत पर चलने वाले इंसान हैं। हो सकता है तुम्हें दुनिया की चकाचौंध और बदलाव में 10 फायदे नजर आए, लेकिन हम तुमसे कह रहे हैं वहां 100 नुकसान भी नजर आएंगे तुम्हें। ज़ारा, हमें माफ करना, हम वैसे ही चलेंगे और वैसे ही जिंदगी गुजारेंगे जैसे हमारे कुरान में लिखा है। कबीर भाई फोन नहीं उठा रहे, आप फोन तो उठा लो। हेलो, क्या हुआ अलीना? सब खैरियत तो है? हम काफी देर से कबीर को फोन कर रहे हैं, वो हमारा फोन नहीं उठा रहा, इसीलिए हमने तुम्हें फोन किया। जी सब ठीक है, बस वो कबीर भाई को हमारा आपके साथ यूं बाहर बैठकर कॉफी पीना अच्छा नहीं लगा। हाँ तो दोनों कॉफी तो पी रहे थे साथ बैठकर, वो भी एक पब्लिक प्लेस में। इसमें कबीर को बुरा क्यों लगा? जी भाई को हमारा ऐसे बाहर लड़कों के साथ बैठना पसंद नहीं है। भाई की बात छोड़ो अलीना, तुम ये बताओ कि तुम्हें पसंद है या तुम्हें भी पसंद नहीं? समाज हो या इस्लाम, सभी ने एक बालिग लड़की को जो जायज चीजें पसंद है वो करने से कभी मना नहीं किया है। तुम ही बताओ अलीना, क्या हम दोनों कुछ गलत कर रहे थे? नहीं तो फिर कल मिले? नहीं नहीं, भाई को हमारा आपके साथ यूं बाहर मिलना पसंद नहीं है और हम अपने भाई की हर बात मानते हैं। वैसे भी भाई की हर बात की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। आप हमें माफ कीजिए, पर हम आपसे कहीं बाहर नहीं मिल सकते। आपको मिलना है तो आप घर ही आ जाइए, भाई को उससे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो क्या हम दोनों वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं? जी ठीक है। आपने हमसे बात करने के लिए कॉल किया है या फिर एक दूसरे को देखने के लिए? जब बिना कहे सारी बातें हो रही है तो फिर बोलने की क्या जरूरत है? अलीना,
सोने ही जा रहे थे। हेलो हेलो। आज हमारे काम का पहला दिन था और हम जब काम पे जा रहे थे तो हमें कुछ दिखा। क्या? हमारी छोटी बहन की पसंदीदा बर्फी की दुकान। मसला ये था कि हम तुम्हें ये देने वाले थे मगर डांटने के चक्कर की वजह से हम भूल गए। हो सकता है कि शायद हमने गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह दिया हो तुमको। हो सकता है कि हमारी छोटी बहन को ये बात बुरी लगी हो। माफ कर दो। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, सच में। तो इसी बात पे एक और थोड़ा ये हम इधर ही रख रहे। बैठो, इधर बैठो। हमने दुनिया देखी है, तुमने अभी तक कुछ नहीं देखी। हम ये लड़के को अच्छे से जानते हैं। वो क्या करते कि लड़कियों के साथ ऐसी बहाना बनाकर कॉफी पर बुलाते और अपनी जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करते। मगर नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आमिर वैसा लड़का है। मानते माशाल्लाह बड़ा समझदार है, अच्छा लड़का है। मगर हमारे कहने का मकसद समझो। मसला ये है कि दुनिया बदल चुकी है। अभी लोग की जो सोच है ना वो बढ़ चुकी है और अब हमारी छोटी बहन छोटी नहीं रही। तुम भी बड़ी बन चुकी हो। होशियार रहना पड़ेगा, समझदार बनो। चलो। ऐसे क्यों पड़ा है? और कितनी अजीब बात है, जिस दुनिया बदलने की हम बात कर रहे थे ना उसके पीछे यही शैतान रात में लोगों को सोने नहीं देता कभी भी है। ये लो, स्विच ऑफ करके रखो और तुम्हारे इम्तिहान शुरू होने वाले दूर रखना अपने से। चलो तो जाओ। या अल्लाह, आज तो बाल बाल बचा लिया। अगर भाई गलती से भी ये देख लेते कि आमिर वीडियो कॉल पे, तो हमारी तो शामती आ जाती। हमने सोचा था कि हम घर वालों को घर से बाहर निकालेंगे, लेकिन यहाँ तो सारी बाजी उल्टी पड़ गई जीनत। उन लोगों ने हमें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया है, हमारा बॉयकॉट कर दिया है। ना कोई हमारे साथ बात करने को तैयार है और ना ही खाना खाने को। आपने एक कहावत सुनी है, मूल से प्यारा सूत होता है। मतलब ये कि हमारे पास अमान है, इस घर का चिराग। ये लोग भले हमसे गुस्सा रह सकते हैं मगर अमान से नहीं, क्योंकि अमान इस घर की अगली पीढ़ी चलाने वाला इकलौता वारिस है। कमाल की हो तुम जीनत, ऐसे ख्याल आते कहां से तुम्हारे दिमाग में? ये लोग भले ही हमें अपने आप से दूर कर दे काशान, मगर वो चाह कर भी अमान को दूर नहीं कर पाएंगे। और अमान हमारे और उनके बीच एक मजबूत कड़ी बनेगा। हम अपने फायदे के लिए अपने ही बच्चे का इस्तेमाल करेंगे। अम्मी, हम तैयार हो गए। चलो नाश्ता कर लो। लो। यहाँ क्यों? सबके साथ क्यों नहीं? इधर आओ, बैठो। क्या है ना अमान, हम सबके साथ बाहर डाइनिंग टेबल पे नाश्ता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये घर तुम्हारे दादू का है अमान, और वो हमसे नाराज है, इसलिए उन्होंने हमें पनिशमेंट दी है कि हम सब उनके साथ बैठ के नाश्ता नहीं कर सकते। तो बस हमें अपने बेडरूम में नाश्ता करना पड़ेगा। नहीं, हम सबके साथ डाइनिंग टेबल पे ही नाश्ता करेंगे। बेटा जिद मत करो, चलो नाश्ता करो। नहीं। अमान, अमान